जय माता दी दोस्तों। जैसे कि विदित है कि नवरात्रे जो हैं वो चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रे 2023 इस समय चल रहे हैं। बहुत सारे भक्तजन इसमें माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे व्रत उपवास भी करते हैं और ये 9 जो दिन हैं ये बहुत ही पवित्र भी माने जाते हैं। आप में से ही बहुत सारे लोग व्रत उपवास रखते होंगे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसे कार्य भी कर देते हैं इस 9 दिनों में जिसके कारण माता रानी का जो आशीर्वाद है वो तो हमें नहीं मिल पाता, बल्कि वो कुपित और ज़्यादा हो जाती हैं। तो उससे कैसे बचना है, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे हमें बच करके रहना है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि शारदीय नवरात्रे हों चाहे चैत्र नवरात्रे, कभी भी नवरात्रों में आप लहसुन या प्याज युक्त भोजन ना करें। ऐसा भोजन करने से आपको जो माता रानी है उनके कोप का या उनके क्रोध का भाजन करना पड़ेगा। इसके अलावा आप काले वस्त्र जो होते हैं उसको पहनने से थोड़ा सा बचें नवरात्रों के दौरान। साथ ही अगर आप यहाँ पर चमड़े की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे अपने बैग वगैरह हो, बेल्ट हो, पर्स हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप उपयोग करते हैं तो उसको भी प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इन 9 दिनों में आप क्या करें, जो नाखून होते हैं या आपके बाल होते हैं, दाढ़ी होते हैं, इनको थोड़ा सा कटाने से आपको परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर आप इसको टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आपको इनको कटवाना चाहिए। इस पूरे 9 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। साथ ही बिस्तर पर अगर आप सोना अवॉइड कर सकते हैं, बिना सोए आपका काम चल सकता है बिस्तर पर, तो आप इन दिनों बिस्तर पर भी ना सोएं। माँ दुर्गा की जब आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपका तन मन दोनों ही शुद्ध होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर शुद्धता का ध्यान रखें। कुछ भक्तजन यहाँ पर माता रानी की अखंड ज्योत भी जलाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए बता दें कि आपको जो भी आप ऐसे में जोत अपनी जलाते हैं उसमें घी निरंतर डालते रहिए, और आप आखिरी दिन जब है तो उसको फूंक मार के मत बुझाइए। वो जब स्वयं से अपने आप बुझे तो उसको बुझने दीजिए। साथ ही आप नवरात्रों में कन्या का, महिलाओं का, बुजुर्गों का या पशु पक्षियों को आप परेशान ना करें। अगर उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं वो ज़रूर करें। साथ ही किसी को भी मानसिक या शारीरिक तौर पर आप क्षति ना पहुंचाएं। लोग बाग पूजा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, इसमें आपको मंत्रों का भी जो उच्चारण है वो सही रखना है, तभी आपको सही फल प्राप्त हो पाएगा। तो ये कुछ बातें थीं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने नवरात्रों की पूजा में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ धन्यवाद।